बहुत लोगों ने बंदूक उठा ली है, उनको मैं मना कर रहा हूँ। मैं घर था, मुझे पता भी नहीं, हजारों की तादाद में लोग आए मेरे मुहाफिजीन बनने। तो ये जो माहौल पर रियासत से शायद बर्दाश्त, ये जो हो रहा है आप देख रहे हैं ना, शायद ये रियासत बर्दाश्त ना करे। जिस तरह के उसने सदर ट्रंप के सामने पेश की, क्या पैगाम देंगे? मैंने सुना वो तोहफे दिए थे, लेकिन असल बात अब उसके बाद आ गई है। 500 मिलियन डॉलर्स का एक तोहफा चला गया। गंडापुर साहब से फोन पर आपकी क्या बात हुई? उन्होंने आपको कॉल की थी, उन्होंने कहा कि आपकी सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी, लेकिन मेरे बस से अच्छा सर, इमरान खान की सालगिरह आपको कुछ ना हो जाए, लेकिन अगर कुछ होता है तो इसबाजार कौन होगा? मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ। बस आप ठहरे जरा, महमूद अली खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। स्टेटमेंट दी है कि अगर आपकी जान को खतरा होता है तो कौन जिम्मेदार है? मेरी जान को अगर कोई भी खतरा होता है तो जो मुझे इतला मिली है, जो इधर एक गैर जमहूरी बंदा लाके इस निज़ाम में हुकूमत के सर पे बैठाया हुआ है, जिसका नाम मोहसिन नकवी है। अगर मुझे, मेरे वालिद को या मेरे ख़ानदान को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो ये हरकत मोहसिन नकवी है। थैंक यू सर। सिक्योरिटी से वाले से बताइएगा, आपने कहा कि केपीके ने जो वापस लिया मुज़ाहिरा खेज है, जो हमारे पास पुलिस वाले नहीं है, ये मेरे जानशीन है। अब पुलिस नहीं है, जानशीन है। सर, क्या पार्लियामेंट में भी आप अपने आप को गैर महफूज समझते हैं? रियासत ने मुझे ये इशारा दिया है कि आपको हमने हर जगह गैर महफूज किया। तो फिर ये इज्तिमाई दानिशगाह के बारे में आपके क्या कहते हैं सर? जो 25 करोड़ आवाम की इज्तिमाई दानिशगाह करार दी जाती है पार्लियामेंट, इसके हवाले से फिर आप क्या कहते हैं? इन एमल वली खान या गिलानी साहब दोनों में से किसी के खानदान को कुछ भी अगर होता है तो ये जो सिक्योरिटी विड्रा करने का अमल है, ये ताहयात एक मकरूह अमल रहेगा। लिहाजा इससे पहले तो खुदा न खास्ता इनके साथ कुछ हो, इसको रिवर्स। मेरा ख्याल है एनपी की एक तारीख है, एक बहुत बड़ी पार्टी है खैबर पख्तूनख्वा में, और दलाल चौधरी साहब के हवाले से तो शायद उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन बदमज़गी पैदा हुई सियासी कुव्वतों के बीच, जिस तरह आजकल PMLN और पीपल पार्टी के बीच चल रही है। ये कच्चे में जाना और बयानात ऐसे देना जो ज़बान को महज़ब न लगे, मेरा ख्याल है इससे सियासतदानों की बेतौकीरी होती है। मौलाना साहब, ये बताइएगा, क्या पार्लियामेंट भी इतनी गैर महफूज हो चुकी है कि पॉलिटिशियन आप अपने साथ निजी गार्ड लेकर आएंगे? आप खैबर पख्तूनख्वा का आपको इल्म होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में खुद मैं जब जाता हूँ कम बेश 100-150 गार्ड रखता हूँ, और अभी भी मैं बुलेट प्रूफ में आया हूँ, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में फिरता हूँ। आज से नहीं, 2012 से फिर रहा हूँ। जिंदगी के लाले पड़े हुए हैं। शहीद होने से बेहतर है कि जो मुक्का अपने दूसरे को मार रहे हैं, बाद में अपने मुंह पे मारना चाहिए। तो लिहाजा पार्लियामेंट के आप अंदर खड़े हैं यहाँ पर, क्या आप अपने आप को महफूज तस्वर करते हैं? पाकिस्तान में जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता, पार्लियामेंट क्या कोई जगह महफूज नहीं है। आप ये कब छोड़ रहे हैं? आप क्या कब छोड़ रहे हैं? जो बंगला नंबर 7 है मैच इंटरव्यू में आपने दिए, आपने दिए, आपको बड़ी तकलीफ है, आपको हो रही है ये बातें, आप बार बार उठा रहे हैं। आपने मेरे, आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। आप बहस कर रहे हैं तो फिर मैं भी चाहता हूँ आप भी जाओ, लेकिन शिराजी आपको मैं जानता हूँ, आपके साथ मेरी बहुत बातें हुई हैं। आप मेहरबानी करके आप जाए और मिनिस्टर एनक्लेव में पूछे कि उधर कौन कौन सेनेटर रह रहे हैं, उधर कौन कौन MNA रह रहे हैं, और फिर ऐसे लोग भी उधर रह रहे हैं जो ना MNA है और ना सेनेटर है। ये पूरी दुनिया घूम जाए, लेकिन मुझे पता है एमल वली खान की हर चीज से तकलीफ होती है, तो होने दे, कोई मसला नहीं। सिक्योरिटी मिली उसके बाद आप मेरे साथ क्या देख रहे हैं? जानशीन, मुझे CM की सिक्योरिटी नहीं चाहिए,
मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह खान के वो पैरोकार है जो जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। अभी भी अपनी तकरीर पर कायम है, जो सेनेट में आपने तकरीर की उस पे कायम है। स्पीच की उसके बाद आपके ऊपर कितना प्रेशर आया है? आपको क्या लगता है? सर लग तो रहा है कि आपने नहीं लिया। थैंक यू सर। गंडापुर साहब ने आपको अंदर भी कुछ बोलने देना मुझे। गंडापुर साहब से आपकी बात हुई फोन पर। मार्शल जिस तरह के बाहर जाकर जिस तरह के आपने भी बात की मदनियात के हवाले से, तो तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि जिम्मेदारी निभा रहा था, क्या वाकई उसकी यही जिम्मेदारी है? नहीं, जिम्मेदारी तो फिर दिफा है ना, और दिफा में हम उनकी